गश्त पर। वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक 78 कड़ियों का प्रसारण कर यह प्रयास किया गया कि आम जन के बीच पुलिस की छवि को और बेहतर बनाया जा सके। साथ ही यह भरोसा कायम किया जाए कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, जैसा कि पुलिस का ध्येय वाक्य भी है, आम जन में विश्वास और अपराधी में भय। लालच में अंधे 3 नौजवानों ने रातों रात लखपति बनने की लालच में एक खून कर डाला। जी हां, और साथ में 15 लाख रुपए भी लूट डाले। गश्त पर में खास तौर से आपके लिए पेश है ब्यावर में हुए इस डकैती कांड की एक रिपोर्ट। ब्यावर के मुख्य बाजार में 5 बत्ती के पास स्थित है हनुमान सराफ की दुकान। चार अगस्त को जब धुंधारी बुलियन रिफाइनरी का ऑफिस 11 बजे तक नहीं खुला तो फर्म के कर्मचारियों ने ताला तोड़वाकर ऑफिस खुलवाया। अचानक वो अंदर आने लगा कि बस जो गिद्दी नीचे की रूटीन में रोजाना ऊपर आती थी वो पड़ी थी, उस पर मेरा पाँव लगा। पाँव लगते ही मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर कोई है। जब वो अंदर गया तो कमरे का दरवाजा और अलमारियां खुले हुए थे। कमरे में चादर से ढकी हुई लाश पड़ी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक सतेंद्र सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि चौकीदार नारायण सिंह के गले में प्लास्टिक की डोरी का फंदा डालकर हत्या की गई है। लाश के दोनों हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। लाश को पूरा देखने के बाद में ये पाया कि उसके और कहीं पर भी किसी धारदार हथियार या और किसी की कोई चोट नहीं थी। इसके बाद में लाश के आसपास का निरीक्षण किया और जो सामने जो दुकान थी जिसमें इस हनुमान सराफ ने अपने रुपए और सोने और चांदी के जेवरात अंदर रख रखे थे, जिसका कुंदा टूटा हुआ था और फनर से सांकल काटी हुई थी। हत्यारे दुकान में से 13 लाख रुपए नकद और 331 ग्राम सोना लूट कर ले गए थे। पुलिस ने जांच के दौरान लूट में काम लिए गए हथियार भी बरामद किए। पुलिस ने घटनास्थल से शराब का खाली पाउच और बटन वाला चाकू भी बरामद किया। इस घटना की खबर फैलते ही ब्यावर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली। जांच के दौरान पुलिस के शक की सुई फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों ताराचंद और रमेश पर जाकर ठहर गई। ताराचंद तो पहले से काम कर रहा था 2 साल से ही, लेकिन रमेश केवल मात्र इस घटना के 3-4 दिन पहले आया था, 3 दिन काम करके चला गया। तो उससे ही फिर हमने लिंक जोड़ा कि हो सकता है कि ये कारपेंटर के धंधे से संबंधित है और इस तरह की जो औजार ये इसमें वारदात में काम में लिए हैं ये वो ही हो सकते हैं। पुलिस ने ताराचंद की दादी के पास से लूट के 10,000 रुपए बरामद किए। रमेश जो है वारदात के बाद अपने ससुराल गांव बरना पहुंचा है और वहां एक अटैची रख करके आया है। इस सूचना पर मैं वहां से रवाना होकर गांव बरना पहुंचा। गांव बरना में उसके ससुराल पे घर पे दबिश दी गई, जिसमें एक अटैची मिली। अटैची को खोल करके देखा गया तो उसमें कुल रकम 8,02,000 रुपये और 152 ग्राम सोना मिला। इसके अतिरिक्त इनकी सूचना पर जहाँ इनके घरों पर इन्होंने रुपये छिपा रखे थे वहाँ से 15,000 रुपये दोनों की अलग अलग सूचनाओं के आधार पर बरामद किए गए। अभियुक्तों का पीछा करते हुए पुलिस ने अंततः दोनों अपराधियों को बम्बई में गिरफ्तार कर लिया। रमेश श्रीमान एसपी साहब ने निर्देश दिए कि आप लोग बॉम्बे जाओ, जहाँ इस रमेश का बाप गोपीलाल रहता है और उसके मकान पे निगरानी रखो। और ज्यों ही उस मकान के पास में चौराहा है, इस चौराहे पर हमें दिखे और जैसे ही इन्होंने पुलिस को देखा और भगे और भक्के हमने और राजकुमार और देवी सिंह और मैं इसका पीछा करके और बड़ी मुश्किल से इनको पकड़ के लाए। तब जाकर खुली इस डकैती और हत्या की पूरी कहानी। पुलिस को इस कांड में शामिल तीसरे अपराधी विजय और पप्पू की तलाश है।